वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है टाइम मशीन वाली खातून ने। इस बार वो माइकल जैक्सन को ले आई हैं। उनसे पूछते हैं कि क्यों बुलाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माइक, कैसे हैं आप? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ नहीं आप कर लो, जुगत पानी भी ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अब मेरा कोई मसला हल ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ? क्यों बुलाया आपने? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। अच्छा जी, क्यों बुलाया आपने? मेरे भाई की शादी है। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। हम करोड़ों रुपया शादी पे लगा रहे हैं। तो नालो ये तो ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? आपने क्यों बुलाया? हारून, मुझे करवाना है भंगड़ा। लो, वो मेरी चनियोड़ झुंबर पार्टी है। भंगड़े का माइकल जैक्सन के साथ क्या ताल्लुक? यही तो प्रॉब्लम है। मेरा भाई जिद कर रहा है कि चिट्टा चोला ही करना है। तो उथों ले आओ अपना लट्ठे वाली दुकान तो, मैनू कद नहीं बुला लिया? हुण मैं हरून साहब अच्छा लगूंगा उत्थे कहंदा चिट्टा चोला सही वेदर सही, इत्थे भी अच्छा नहीं लगा। माइकल, वैसे आप आ ही गए हैं तो मैं आपकी मून वॉक की बहुत फैन हूँ। जरा मून वॉक करके दिखा दें हमें एकदम। मूनसून के मौसम च हुंदी है, इहनू कहंदे स्लीपिंग डांस। स्लीपिंग डांस आज बंदा तनकदा नहीं जेड़ा। जी जी, करें ए जेड़ी ऐसे ही आप मुंह पार गिर जाएंगे। अच्छा माइकल, ये तो ऐसे तो आप अकड़ा अकड़ा डांस कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होती है। करन तो बाद बंदा आकड़दा या और की करदा। मैकल कोठे ते भी डांस कर लेना है। ओए माकल, मैं तेरे महल्ले च दुकान पाई। ओए मैं क्या आप भंगड़ा सिखा देंगे मेरे भाई को? चलो ठीक है, जब मुंडे थाड़े को है तो सिखा ही देंगे। कड़ा रौला एडा? फ्री में ना सिखाइएगा, पैसे मांगे। मैं पैसे लेने और मैं जी है। तो पैसे क्या करोगे आगे अगले जहान? इत्थे मेरी चल रही जी अपना वेलफेयर, सारा मेरा चल रहा है इत्थे। जितना कमाया तुमने उड़ा दिया, गंवा दिया, जाया कर दिया। कुछ आया, मैं जुआ खेड़ता सी यार, मैं की करता यार। अद्धी कमाई ते तेरी पर्चियां ते लग गई। हारून साहब, वैसे आप तो माइकल जैक्सन के एरा के हैं, तो हमें थोड़ा सा बताइएगा कि उस वक्त कैसा माहौल होता था, म्यूजिक को लेके क्या चल रहा था? उसमें ये था जी कि जब मैंने होश संभाला तो मुझे पता चला कि 1 साल हुआ इन्हें फौत हुए। अच्छा। और तू भी अल्लाह नू जान देनी है, गल्ला ना कर। आपने जब होश संभाला जी जी, तो इससे 1 साल हुआ था फौत हुए। जी जी, ये 3 महीने मेरी पेंट पा के जिक्र का डांस करता रहा। नहीं, लेकिन मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि उस वक्त म्यूजिक की दुनिया में क्या हो रहा था। अच्छा, जब माइकल जैक्सन थे ना तो म्यूजिक की दुनिया बदल रही थी। वो जो पिछला एरा था, जो रे चार्ल्स का दौर था, जो वो जरा करवट ले रहा था और एक नए दौर का पॉप म्यूजिक सामने आ रहा था। और सबसे अहम बात ये थी उस वक्त, जैसे गाने को लिखना, फिर उस पे परफॉर्म भी साथ करना। सबसे पहले तो किंग ने किया, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, एल्विस प्रेस्ले ने। इनकी खास बात यह थी कि ये निहायत मेहनती आदमी था, और ये इस कदर मेहनती था कि ये पूरा पूरा दिन अपने डांस की, अपने कोरियोग्राफर्स के साथ मेहनत करके घर आता था और पूरी पूरी रात घर में अकेला भी कोशिश करता था। और उसके साथ साथ इसने तालीम भी हासिल की कि किस तरह से मैं मैकेनिक्स को यूज करके अपने डांस में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। माशाल्लाह, इसके बावजूद थोड़ी छोटी उम्र है। ये इस कदर आगे झुक जाता था और लोग उस वक्त इस कदर इसके सहर में मुब्तला थे कि वो ये समझते थे कि इसमें वाकई कोई सुपर पावर है। हालांकि इसके जूते इस तरह के थे कि जो जूते जमीन के अंदर लॉक हो जाते थे और ये पूरा आगे को होके तो वापस आ जाता था। फिर मून वॉक में खास काम इसने ये किया कि ये तन्हाई में प्रैक्टिस करता रहा, नए नए स्टेप्स बनाता रहा। नहीं, ये तो एक बार साडे बूहे के चिक्कड़ होया सीगा तो मैं इंज पीछे नूं गया, मैं कहा तो स्टेप बन गया। कहंदे फिर मून। यार कहाँ लॉस एंजलिस, कहाँ मंडाला रोड तकी है तो मेहनती है, नच नच के मुंह तिखा कर लिया। मैनू स्किन दा प्रॉब्लम जिदा तेनू नहीं। अच्छा, इसके बारे में तो बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं इसकी स्किन को लेकर। क्या कि इसने किसी बीमारी की वजह से नहीं करवाया था, शौकिया करवाया? नहीं, स्किन दा मसला सी, इसलिए मैं सर्जरी कराਉਂਦਾ ਸੀ बार-बार। इसको विटिलाइगो था। विटिलाइगो जिसको बरस भी कहते हैं, फुलबेरी भी कहते हैं जिसको। लेकिन वो इसकी पुरानी पिक्चर्स में तो नजर नहीं आती। वो जैसे ही इसको हुआ तो इसने सर्जरीज करा ली। हाथों पे जो ये ग्लव्स पहनता था, नहीं तो हाथों से पाने और मैं मुंह ते पा लेंदा। वो भी इसलिए पहनता था कि वो जो निशान है वो नजर ना आए। फिर इसको एक और बीमारी थी, इसकी पिगमेंटेशन जो थी ना स्किन के अंदर, उसकी वजह से इसको एक ऐसी बीमारी थी कि आए दिन कोई ना कोई मसला रहता था।
तो इसको अपने नाक की सर्जरीज, अपने मुंह की सर्जरीज कराते रहना पड़ता था। मैं पता की बीमारी सी, मैं इंज खुरकदा सी, नक ते नक थल्ले डिग पैंदा सी मेरा। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ? लेकिन बड़ी बात है कि इतनी शक्लें चेंज करने के बाद भी इसकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि असल चीज हुनर है। तो इन्होंने अपने गानों से, अपनी मेहनत से, अपनी आवाज से, अपने डांस से, अपने सब्सटेंस के साथ इन्होंने तरक्की हासिल की। और इन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए, इनसे पहले और इनके बाद अभी तक इतने ज्यादा गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कोई नहीं बना सका जितने इन्होंने बनाए, और जितना पैसा इन्होंने कमाया अपनी सिंगिंग के थ्रू। और इनके हालांकि बाल भी नहीं थे, इनका सर सारा जल चुका था। ये विग थी, ये विग थी। सिर कद नहीं मेरा जल गया, मैं भट्ठे ते काम करदा सी। जल गया था ना जल गया, आपको आग लग गई थी। को मोमबत्ती वाली आइटम की थी। अच्छा तू अपने घर पुछ ला फोन करके, तेरे भरा ਨੂੰ जवाब हो गया। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਝੁੰਮਰ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਨਿਊਟੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। मैं कोई कही सी पहले तो कितने बैठा होया सी। पर ये तो बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है कि आग लग गई। इस बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं। जी बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है। 1984 में इनको जब आग लगी, वो एक कोल्ड ड्रिंक है उसका कमर्शियल कर रहे थे ये, तो सर में आग लगी और पूरा स्कैल्प इनका जल गया। फिर अब जब आदमी विग लगाता है, आबिद आप तो समझते हैं इस चीज को, जब आदमी विग लगाता है तो विग यहाँ तक तो नहीं आ सकती। हाँ जी। तो बाकी इन्होंने टैटूज बनवा लिए। अच्छा। तो जो नजर आते थे वो टैटूज थे। फिर जानबूझ के ये बाल यूं गिरा भी लेते थे। एक बात जरूर है कि इनके कॉन्सर्ट्स के अंदर जब कोई बहुत ही शानदार, जैसे कोई शेर कह देता है, तो लोग कहते हैं कि मुकर्रर मुकर्रर, भाई सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो इनके कॉन्सर्ट्स के अंदर जब ये कोई शानदार परफॉर्मेंस देते थे तो लोग बेहोश हो जाते थे। उनके जज्बात इतने ऊपर चले जाते थे कि लोग फेंट हो जाते थे। हाँ जी, बेहोश हो जाते सी। मैं तो विच पानी लगे होश करो की हो गया थानू। ओ भाई मेरे ते ना पै जाना, उठो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ओसे क्या आपने शादी की थी? जी हाँ, मेरे 2 शादियां और 3 बच्चे। अरे वाह। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, एल्विस प्रेस्ले जी, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ शादी हुई सी। वो इनका ससुर था। वैसे काम जी मरिया फिर। ओके डांसर। हम सब मैंने पूछना था कि जब माइकल जैक्सन जिंदा था उस वक्त मरने से पहले वो डॉक्टर्स भी अपने साथ ही रखता था। अच्छा पहली बात तो ये कि आपको ये पता है, इंफॉर्मेशन आपके पास है कि मरने से पहले वो जिंदा था। और ये दुनिया वास्ते खबर है। ये अच्छा उसने कि मरने से पहले उसके पास डॉक्टर्स थे, मरने के बाद डॉक्टर्स नहीं थे। हाँ ये देखिए किसी ने नहीं सोचा। बारी क्या अपना इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लैदा कर। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्यों? ਤੁਸੀਂ कई मस्त भाए ਵਿੱਚ। अच्छा मैंने सुना है कि आप झोल पहन के घूम भी लेते हैं। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਢੋਲੀਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा तू घर फोन कर लिया, उस लड़की ने किधरे होर कर लिया। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਰੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। सारी गल सोने असि कोई बच्चियां घर तो नहीं ना बिठा रखनी है। मैडम लोग शादियों पे कोरियोग्राफर को बुलाते हैं, तो आपने माइकल जैक्सन को क्यों बुलाया? ओह माय गॉड। मैं वेल्डिंग का काम करदा, मैं भी डांसर ही हाँ। उन्होंने भंगड़ा करवाना है आपसे। भंगड़ा भी कर आप कर लेंगे भंगड़ा? आई थिंक भंगड़ा नो प्रॉब्लम। ओके ओके चलो जोड़ी वाले ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਲਾਉਣੇ ਆ। यस यस। ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ। एक माइकल जैक्सन वाला भी। वाह वाह यार, वैसे आपसे अच्छा तो पानी पूरी कर लेता है। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी क्यों बुलाया आपने? हम करोड़ों क्या दो जी करोड़ों। नहीं सर, मलाइका नू मैं कामयाबी वास्ते धक्का जरूर देना, लेकिन अगे कुआं ही होएगा। हाँ किसका फोन था भाई जो बोल रहा है? यार बड़ी बेल लगाई।